भी शिक्षक अभ्यर्थी और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, जिसमें से मैं भी एक हूं, और हम सब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली बिहार विद्यालय अध्यापक बहाली 2023 के लिए सिलेबस का बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो अब हम सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने आज दिनांक 13/5/2023 को इस परीक्षा के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। बाकी मैं संजीव कुमार आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो देखिए, ये जो सिलेबस है वो आपको कल शाम से ही यानी 13 तारीख के शाम से ही व्हाट्सएप पे घूम रहा है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक के अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों को क्या था, कन्फ्यूजन था कि आखिर ये सिलेबस वाकई में जारी हुआ है या फेक सिलेबस है। क्योंकि हमने पहले ही एक दिन पहले ही न्यूज में पढ़ा था कि 16 तारीख को बिहार आपको बीपीएससी अपना सिलेबस जारी करेगा और 13 तारीख को ही जारी हो जाता है। तो इसको लेकर कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने सोचा कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। तो देखिए, मैं अभी आपको लेकर आया हूँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग के साइट पे, और यहीं से मैं आपको यह सिलेबस डाउनलोड करके और दिखाऊंगा, और उसको हम लोग सिलेबस को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग के साइट पे हैं, और यहाँ आपको दिख रहा होगा स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको रिगार्डिंग द पोस्ट टीचर इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, क्या सिलेबस होगा और आपको एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा, ये पूरा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो चलिए डाउनलोड करते हैं। इसको डाउनलोड हो रहा है, देखिए डाउनलोड हो भी गया। अब देखिए, ये जो सिलेबस हमने डाउनलोड किया, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सिलेबस को देखने से ये तो पता चल रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय और प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि, कुल अंक इस प्रकार होंगे। तो देखिए, हमने पहले ही कहा कि जब आपको 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा, तो पहली जो परीक्षा होगी वो भाषा की होगी, और ये सभी के लिए होगा, यानी प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह पेपर अनिवार्य होगा, ठीक है। इसमें इस पेपर के भाषा के पेपर के 2 भाग होंगे। पहले भाग में आपको 25 प्रश्न होंगे और दूसरे भाग में आपको 75 प्रश्न होंगे, यानी प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक ना। और कुल अंक 100 यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। उसके बाद यह समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है कि यह पत्र 2 भाग में होगा, एक भाग 1 और एक भाग 2। भाग 1 में 25 प्रश्न और भाग 2 में 75 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी इस पत्र का जो भाग 1 होगा जिसमें 25 प्रश्न होंगे और वो 25 प्रश्न 25 अंकों के होंगे, यह सभी के लिए अनिवार्य होगा, सभी के लिए नेसेसरी होगा, और जिसमें परीक्षा होगी आपकी अंग्रेजी की, ठीक है। और इसका जो दूसरा भाग है उसमें हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक का आपका चुनाव करना होगा। इससे आपको 75 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको है आगे, देखिए, इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा, यानी 100 में से आपको 30 लाना अनिवार्य है, तभी इसमें से आप पास हो पाएंगे। और पास हो, ये केवल आपको पास करना है, पास मार्क का होगा। और दूसरा पेपर होगा, वो दूसरे पेपर से आपको आपका मेरिट लिस्ट बनना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे पेपर की। तो देखिए, दूसरे में है, एक तो है आपको प्राथमिक विद्यालय के लिए अलग है, माध्यमिक विद्यालय के लिए अलग है, उसके बाद आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय का सिलेबस अलग है, यानी तीनों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक विद्यालय के लिए देख लेते हैं। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए केवल एक ही होगा, वो समान अध्ययन से होगा, इसमें विषय का कोई लफड़ा नहीं है। तो
इसमें देखिए, इसमें 150 प्रश्न होंगे और ये 2 घंटे का होगा और 150 अंकों का होगा, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, आपको समान विज्ञान और समान ज्ञान, ठीक ना, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे। उसके बाद समान अध्ययन के पत्र के अब पूछता है कि जो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये कहता है, तो बता रहा है स्टैंडर्ड उसका क्या होगा, तो कह रहा है कि जो समान अध्ययन के पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित तो होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग समझ लेते हैं माध्यमिक अध्यापकों के लिए क्या होगा। तो माध्यमिक विद्यालय के लिए आपको विषय और समान अध्ययन दोनों से होगा, यानी इसमें भी 2 भाग होंगे। एक भाग होगा आपको 100 अंकों का और एक भाग में 50 अंक, यानी एक भाग में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे भाग में आपको 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 1 में है जो आपको विषय से संबंधित होगा और भाग 2 आपको समान अध्ययन से संबंधित होगा। तो चलिए इसकी पूरी डिटेल को देख लेते हैं। कहता है कि जो यह माध्यमिक विद्यालयों के लिए है, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए है। यह पत्र 2 भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या होगा कि एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक का चुनाव किया जाना है, यानी जिस विषय के रूप में आप शिक्षक बनना चाहते हैं या वर्तमान में शिक्षक के रूप में पदस्थापित है, उस विषय का चुनाव यहाँ आपको करना है। जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। तो इन विषयों में से एक को चुनना है, जिसमें से आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 अंकों के होंगे। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जो विषय का जो आपको पैटर्न होगा, जो कठिनाई का स्तर होगा, वो क्या कह रहा है कि जो इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, और भाग 2 की बात कर लेते हैं। तो भाग 2 में कहता है कि एक समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल होंगे। इतना हो गया, ये हो गया आपको माध्यमिक के लिए। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं हम लोग उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। तो देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आपको इसके 2 भाग होंगे। पहला भाग विषय से संबंधित होगा और दूसरा भाग आपको समान अध्ययन से संबंधित होगा। इसकी परीक्षा भी आपको 2 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का, यानी कुल 150 अंकों की परीक्षा होनी है। यह पत्र भी आपको 2 भाग में होगा। उसके बाद भाग 1 की बात कर लेते हैं। तो भाग 1 में क्या है कि यह एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। वही बात फिर, यानी जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं या जिस विषय के शिक्षक के रूप में आप पदस्थापित हैं, उस विषय का चुनाव यहाँ करना है आपको। जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता। ये सारे विषय हैं, इन विषयों में से चुनना होगा। उसके बाद इसका स्तर क्या होगा, कहता है कि विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी आपका जो न्यूनतम अर्हता है, जैसे उच्च माध्यमिक के लिए क्या है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए है, तो उसका लेवल आपको बनाकर रखना होगा। उसके बाद भाग 2 में क्या क्या है, तो वही चीज़ है जो आपको माध्यमिक में था। तो एक बार देख लेते हैं, जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल होगा। ठीक है, तो ये भी एक विस्तृत 50 नंबर का ही है, लेकिन एक विस्तृत सिलेबस आपको मिल रहा है, जिसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी।
जीके जीएस जिसको हम कहते हैं, ये अथाह है, समुद्र है, इसकी गहराई को हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको तैयारी तो करना है और इस परीक्षा में पास तो होना है। ये बड़ा ही असमंजस का माहौल है, इसमें हम लोग जानते ही हैं। चलिए उस पर बात हम बाद में करेंगे। चलिए नोट देख लेते हैं। कहता है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, सही है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती होगी। अब देखिए यहाँ पे शुरू से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको बीपीएससी ने यह क्लियर कर दिया कि नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन कितना होगा ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो शायद विज्ञप्ति जब निकले तो उस समय क्लियर हो पाए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो आखिर इस परीक्षा को पास करने के लिए आपका न्यूनतम अर्हता क्या होगा, यानी कितना अंक कम से कम आपको लाना होगा, तभी इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए कहता है क्या कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, यानी 40% आपको 150 का 40% मार्क्स आपको लाना होगा पास करने के लिए, जो समान कैटेगरी के होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 36.5% लाना अनिवार्य होगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 34% अंक लाना अनिवार्य होगा। और उसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिलाओं और निःशक्तता से ग्रस्त विकलांग के लिए आपको 32% लाना अनिवार्य होगा। ये आपको न्यूनतम अर्हतांक है, यानी इतना अंक तो आपको लाना ही होगा, तब भी पास होंगे, नहीं तो अन्यथा आप इस परीक्षा में फेल माने जाएंगे। और उसके बाद अधिकतम की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेघांक बनना है, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।